हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारा चैप्टर 4 रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया था कल, तो आज हम करेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। तो देखिए बेटा, कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम उसको कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 को अगर मैं इतनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, ये क्या कहलाती है, हमारी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। क्यों? देखिए यहाँ पर 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने इसको लिख दिया 3 और ऊपर लिख दिया मैंने 4। तो ये जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने से, तो इसको हम बोलते हैं, नीचे वाली टर्म को बोलते हैं बेस। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर। उसको हम बोलते हैं पावर। अब पावर भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। और हम इसको रीड कैसे करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 या 3 की पावर 4। ठीक है बेटा, तो ये तो थी हमारी एक्सपोनेंट वाली टर्म, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये हमने जो एक्सपेंड करके लिख रखा है इसको, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। क्लियर? तो एक्सपोनेंट ये होता है और पावर ये होती है और बेस हमारा ये होता है। अब कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 5, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर की जितनी पावर है, उस नंबर को यानी कि उस बेस को उतने टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 और फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 32। तो 32 इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस एक्सपोनेंट वाली जो टर्म थी, इसको हमने सॉल्व कर इसका आंसर निकाल दिया 32। ठीक है बेटा, तो अब अपनी बुक निकालिए, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A। 5A एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हम बोर्ड पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, फिलअप करना है इसको। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से। ठीक है, उसके बाद इसमें बताना है एक्सपोनेंट क्या है, इसका बेस क्या है। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या था, इसकी पावर क्या थी 3 और इसका बेस क्या था 5, वो हमने लिख दिया इसके अंदर। और पूछा है इसकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। वैल्यू का मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, 5 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 125। तो इसकी वैल्यू आ गई 125। क्लियर? ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -2/3 रेज़ टू पावर 5, ये दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग लिखना है सबसे पहले, यानी कि -2/3 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 जो पावर है ये 2 की भी है, ये 3 की भी है और ये माइनस की भी है, क्योंकि ब्रैकेट लग रहा है। ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर, कंप्लीट पावर है, ये सभी की पावर है। तो -2/3 की पावर 5 है, तो -2/3 पूरा का पूरा नंबर जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, अब इसका एक्सपोनेंट क्या था, इसकी पावर क्या थी 5, इसका बेस क्या था -2/3। अब इसकी वैल्यू, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए बेटा, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में डिनोमिनेटर को, 3 को 3 से 9, 9 3 सा 27,
27 को 3 से करेंगे 81 और 81 को 3 से करेंगे आ जाएगा 243। तो आंसर आ गया -32 अपॉन में 243। उसके बाद अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमारे को। देखिए फर्स्ट पार्ट में 8 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ देखिए 6 टाइम्स लिखा हुआ है। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इस फॉर्म में दिया हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर 8 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 6 टाइम। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 8 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि बेस हमारा क्या है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 हमारा बेस हो गया और जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ वो उसकी एक्सपोनेंट बन गई, वो उसकी पावर बन गई। ठीक है बेटा। और देखिए इसका पार्ट, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट दिया गया फिफ्थ पार्ट -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 की पावर 3। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 3 और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स बेटा मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है इसको ओपन करके लिखना है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 4 रेज़ टू पावर 6, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 4 रेज़ टू पावर 6 है, तो 4 को हमने इस टाइप से लिख दिया, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। हमने इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर इसको छोड़ देना है। ठीक है। और देखिए जैसे इसका दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में -3/4 रेज़ टू पावर 4। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, -3/4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व नहीं करना, इसका आंसर नहीं निकालना, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ओपन करके लिखना है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेटा 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने आपको 2 पार्ट्स बोर्ड पे कराए हैं, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th हम कल देखेंगे। तो आज हमने करा है क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd। ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इसके सभी पार्ट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है काम। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं बेटा। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है।